हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स। स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म के कुछ प्रकार होते हैं जो इसके डेवलपमेंट के आधार पर होते हैं। उन्हीं एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष के प्रकारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन में दो मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में एंटर करते हैं और इनमें से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ यूनाइट होकर के जाइगोट का निर्माण करता है और दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल न्यूक्लियस से फ्यूज होता है। अब जो सेंट्रल न्यूक्लियस से फ्यूज होकर के 3N या ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस में डेवलप होता है, वो आगे चल के एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण करता है और ये भ्रूणपोष हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करता है। इसी एंडोस्पर्म के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज एन एंडोस्पर्म? एक भ्रूणपोष क्या है? The endosperm makes the main source of food for the embryo. एक डेवलपिंग एम्ब्रियो या भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। In gymnosperms, the endosperm is haploid and forms a continuation of the female gametophyte. जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि वो फीमेल गैमेटोफाइट की सेल से बना होता है और फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, इसीलिए उसका एंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड होता है। बट ऑन द अदर हैंड, इन एंजियोस्पर्म्स it is formed mostly as the result of a fusion of two polar nuclei and one of the male gamete। ज़्यादातर हमारे एंजियोस्पर्म में दो पोलर न्यूक्लियाई या फिर सेंट्रल न्यूक्लियस है, उसके मेल गैमेट के फ्यूज़न के साथ ही एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। सिंस ऑल द थ्री न्यूक्लियाई टेकिंग पार्ट इन द फ्यूजन आर हैप्लॉइड, चूंकि तीनों के तीनों जो न्यूक्लियाई हैं जो आपस में फ्यूज करके एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे वो हैप्लॉइड होते हैं, इसीलिए एंडोस्पर्म बिकम ट्रिप्लॉइड। क्योंकि तीन न्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं तो ये ट्रिप्लॉइड हो जाते हैं, इसीलिए हमारे एंजियोस्पर्म के प्लांट्स के अंदर एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं एक एम्ब्रियो सैक जो फर्टिलाइजेशन के बाद जिसके अंदर एग सेल मेल गैमेट से यूनाइट करके जाइगोट का निर्माण करता है और ये जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। साथ ही साथ जो सेंट्रल न्यूक्लियस है जो कि दो न्यूक्लियाई से बना हुआ होता है, उसके साथ मेल गैमेट यूनाइट करता है और 3N यानी कि ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है। इस तरीके से एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होते हैं। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स रैपिडली। अब जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो कि ट्रिप्लॉइड है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, उसके अंदर बहुत तेजी से विभाजन शुरू होते हैं। द एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई इंक्रीजेज इन साइज। सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो अब साइज में या आकार में इंक्रीज होता है और इसके अंदर डेवलपमेंट या डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब ये जो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग स्पीशीज में या अलग अलग प्लांट्स में। इनको हम 3 मेन टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है न्यूक्लियर, दूसरा सेलुलर और तीसरा हेलोबियल। तो एंजियोस्पर्म्स में मुख्य रूप से भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म अपने डेवलपमेंट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियर टाइप। इन दिस टाइप द फर्स्ट डिवीजन and usually
several of the following divisions are unaccompanied by wall formation. इनके अंदर जब पहला जो न्यूक्लियस है डिवाइड होता है, एक से दो न्यूक्लियस बनते हैं, दो से चार, चार से छः। इस तरीके से जब ये जो न्यूक्लियस बनते हैं तो इनके साथ साथ वॉल फॉर्मेशन या कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, जिसकी वजह से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। एक ही सेल के अंदर बहुत सारे केंद्रक या न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। द न्यूक्लियाई में आइदर रिमेन फ्री और इन लेटर स्टेज दे में बिकम सेपरेटेड बाय वॉल्स। तो हो सकता है कि जो न्यूक्लियर टाइप है उसके अंदर एंड तक भी इन न्यूक्लियस के बीच में कोई वॉल फॉर्मेशन या कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है और ये फ्री न्यूक्लियर होते हैं, या फिर कभी कभी बाद की अवस्थाओं में इन न्यूक्लियस के बीच में सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। As division progress, the nuclei are being pushed towards the periphery। और जैसे जैसे इन न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होता है, मीन्स एक से दो, दो से चार, चार से आठ, तो ये जो न्यूक्लियस हैं पेरिफेरी या परिधि की ओर इकट्ठे हो जाते हैं। दस अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फॉर्म, जिसके परिणाम स्वरूप बीच में एक वैक्यूल बन जाती है, क्योंकि सारे के सारे न्यूक्लियस एक परत के रूप में चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। ऑफन द न्यूक्लियाई आर स्पेशली एग्रीगेटेड एट द माइक्रोपाइलर और चैलेजल एंड ऑफ द सैक एंड फॉर्म ओनली अ थिन लेयर एट द साइड। तो जो एम्ब्रियो सैक है उसके माइक्रोपाइलर एंड पर या फिर चैलेजल एंड पर जो न्यूक्लियस हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है और साइड में एक पतली लेयर के रूप में ये इकट्ठे होते हैं। Generally, the endosperm nuclei in the chalazial part of the embryo sac have been observed to be larger than those in the micropylar end। और जो chalazial end है हमारा, उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो आकार में कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, किनसे? जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे है। तो इस तरीके से न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर जो न्यूक्लियर टाइप है हमारे एंडोस्पर्म का, उसमें एक न्यूक्लियस से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। और कुछ स्पीशीज में बाद में लेटर स्टेज में जाकर के सेल वॉल का फॉर्मेशन हो सकता है। ये न्यूक्लियस परिधि की ओर इकट्ठे हो जाते हैं। ज़्यादातर न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड में या फिर चैलेजल एंड में होते हैं और परिधि पर एक पतली परत के रूप में रहते हैं और सेंटर में वैक्यूल का निर्माण हो जाता है। The number of free nuclear divisions varies in different plants। और एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बनेंगे, कितने फ्री न्यूक्लियस बनेंगे, ये अलग अलग स्पीशीज में इसका नंबर अलग अलग होता है। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं, सबसे पहले एक जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हमारी एग सेल और मेल गैमेट एम्ब्रियो का निर्माण या जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसके डेवलपमेंट से एम्ब्रियो बनता है। सेंटर में एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है। ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस का निर्माण कर देता है और इनमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ है। तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हम देख सकते हैं। बाद में ये जो न्यूक्लियस हैं ये पेरीफ्री पर इकट्ठे हो जाते हैं और सेंटर में एक वैक्यूल बन जाती है। और फिर ये जो न्यूक्लियस हैं ज़्यादातर माइक्रोपाइलर एंड या फिर चैलेजल एंड पर इकट्ठे होते हैं और पेरीफ्री पर एक सिंगल लेयर के रूप में एकत्रित रहते हैं। इस प्रकार हमारे कुछ जो एंजियोस्पर्म के प्लांट्स हैं उनके अंदर हमारे न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है सेल्यूलर टाइप। इन दिस टाइप द फर्स्ट and most of the following divisions are accompanied by wall formation। यहाँ पर एक न्यूक्लियस से दो, दो से चार, चार से आठ बनते हैं, लेकिन साथ ही साथ कोशिका भित्ति या वॉल का निर्माण भी होता रहता है। एंड दस द सैक इज डिवाइडेड इनटू सेवरल चैम्बर्स। और इस प्रकार जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर बहुत सारे चैम्बर्स बन जाते हैं, क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसके जस्ट बाद सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। Some of which may contain more than one nucleus।
अब इसके अंदर जब वॉल फॉर्मेशन होती है तो कई बार इसके अंदर बहुत सारे चैम्बर्स बन जाते हैं और एक चैम्बर में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। The first wall is usually transverse, but sometimes vertical or oblique. तो हमारा जो न्यूक्लियस है उससे दो न्यूक्लियस जब बनते हैं तो ज़्यादातर इसके अंदर ट्रांसवर्स वॉल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कभी कभी वर्टिकल भी या फिर ऑब्लिक भी हो सकती हैं। एंड इन सम अदर केसेस द प्लेन ऑफ डिवीजन इज नॉट कांस्टेंट। और कई बार डिविजन्स के अंदर जो हमारी वॉल फॉर्मेशन होगी उसका प्लेन कांस्टेंट नहीं होता है, मीन्स कभी ऑब्लिक हो रहा है, कभी वर्टिकल, कभी ट्रांसवर्स। On the basis of the orientation of walls following the first two or three divisions, this type of endosperm has been further divided into several. अब हमारा जो सेलुलर टाइप है मीन्स जिसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन या जब एक केंद्रक से दो केंद्रक बनते हैं साथ ही साथ वॉल या कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो जाता है। अब ये जो कोशिका भित्ति का निर्माण है, फर्स्ट टू और थ्री जो डिविजन्स हो रहे हैं, ये ट्रांसवर्स हैं, वर्टिकल हैं, ऑब्लिक हैं या किस प्रकार के हैं, इसके आधार पर जो सेलुलर टाइप के हमारे एंडोस्पर्म है उसके भी कई टाइप्स हो सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम में हम देख सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जैसे ही एक न्यूक्लियस दो में डिवाइड हुआ, इनके बीच में एक सेल वॉल या कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है और दो कोशिकाएं बन जाती हैं। न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन, और बाद में सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है, क्योंकि जैसे ही एक से दो, दो से चार बनेंगे, साथ साथ इसके अंदर वॉल्स का फॉर्मेशन भी होता रहता है। तो इस तरीके से सेलुलर एंडोस्पर्म में जब वॉल फॉर्मेशन होता है तो इसका जो वॉल है वो फिक्स नहीं होता कि ये ट्रांसवर्स होंगी, वर्टिकल होंगी, ऑब्लिक होंगी। तो इस तरीके से अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग सेलुलर टाइप के एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो सकते हैं। थर्ड टाइप है हेलोबियल टाइप। दिस टाइप इज फ्रीक्वेंटली फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ ऑर्डर हेलोबियल्स। ये ऑर्डर हेलोबियल्स के पौधों के अंदर मोस्ट कॉमन है, इसीलिए इसको हम हेलोबियल टाइप कहते हैं। दिस टाइप इज इंटरमीडिएट बिटवीन द न्यूक्लियर एंड द सेलुलर टाइप। ये न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों के बीच की होती है, इंटरमीडिएट टाइप होती है। मीन्स इसके अंदर जो फर्स्ट डिवीजन है वो तो सेलुलर होता है और बाद में न्यूक्लियर हो जाता है। In this type, the first division is followed by a transverse wall, resulting in a micropylar and chalazial chamber. यहाँ पर पहला डिवीजन होता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। जैसे ही एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बने, इनके बीच में वॉल फॉर्मेशन हो गई और एक कोशिका चैलेजल एंड पर हो गई और एक माइक्रोपाइलर एंड पर। फर्दर डिविजन्स आर जनरली फ्री न्यूक्लियर। अब इन न्यूक्लियस से जब इस एक से दो न्यूक्लियस बनेंगे, दो से चार बनेंगे, तो ये जो न्यूक्लियस है इनके बीच में वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है, इसीलिए बाद में ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं। एंड मे बी फॉर्म्ड बाय द माइक्रोपाइलर चैम्बर ओनली। और हो सकता है कि जो चैलेजल सेल है उसके अंदर बाद में कोई डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ जो माइक्रोपाइलर सेल है उसी के अंदर एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलते हैं। तो हेलोबियल टाइप दोनों टाइप का मिक्स है, जिसके अंदर फर्स्ट डिवीजन के अंदर वॉल फॉर्मेशन होती है, दो कोशिकाएं बन जाती हैं, माइक्रोपाइलर सेल और चैलेजल सेल। ज़्यादातर जो माइक्रोपाइलर सेल है उसके न्यूक्लियस में बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं और चैलेजल जो सेल है उसके न्यूक्लियस में डिवीजन नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो कम होते हैं। Eramerus is an example of typical halobial endosperm. Here, the primary endosperm nucleus divide transversely, forming two chambers, a large micropylar and a small chalazial. यहाँ पर पहला जो न्यूक्लियस है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसके अंदर दो न्यूक्लियस बनते हैं, तो एक बड़ी यानी कि लार्ज माइक्रोपाइलर सेल बनती है और दूसरी छोटी चैलेजल सेल बनती है। फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स अकर इन बोथ, बट
आर मोर रैपिड इन माइक्रोपाइलर चैम्बर। अब इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन दोनों ही चैम्बर्स में होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो नंबर होगा वो होगा हमारे माइक्रोपाइलर चैम्बर के अंदर। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चैलेंजल एंड में अगर 1 से 2 न्यूक्लियस बने हैं, जब तक यहाँ पर 2 से 4 और 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो माइक्रोपाइलर जो चैम्बर है उसके अंदर डिवीजन का जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है। Thus, when 4 nuclei are formed in the chaligeal chamber, 8 nuclei are produced in the micropylar chamber. मीन्स जब तक इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बनेंगे उसमें 4 बन जाते हैं, और जब तक चैलेंजल एंड में 4 न्यूक्लियस बनते हैं, माइक्रोपाइलर एंड में 8 न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। When the chaligeal chamber has 8 nuclei, the micropylar chamber contain 16 nuclei, means वो बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं कंपैरेटिव टू द chaligeal end. And when there are 30 to 32 nuclei in chaligeal chamber, the micropylar chamber has considerably a large number of nuclei. In older ovules, the chaligeal chambers begins to degenerate. और जब हमारे ये जो ओव्यूल्स हैं, मीन्स एम्ब्रियो सैक है, उसके अंदर बाद में चैलेंजल जो चैम्बर है उसके अंदर न्यूक्लियस डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। फाइनली व्हेन सेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द माइक्रोपाइलर चैम्बर, द चैलेंजल चैम्बर इज ऑलमोस्ट क्रश्ड एंड शोज ओनली अ फ्यू डिसऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियाई। और धीरे धीरे जब हमारे माइक्रोपाइलर एंड में या माइक्रोपाइलर चैम्बर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और इन न्यूक्लियस में वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तब तक चैलेंजल चैम्बर के अंदर न्यूक्लियाई डीजनरेट हो जाते हैं और हाईली डिसऑर्गेनाइज होकर के कुछ न्यूक्लियस के रूप में ही रह जाते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा जो हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है उसमें चैलेंजल चैम्बर और माइक्रोपाइलर चैम्बर का निर्माण होता है। चैलेंजल चैम्बर में न्यूक्लियर डिवीजन की स्पीड माइक्रोपाइलर चैम्बर के कंपैरिजन में कम होती है, और यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं जब तक चैलेंजल चैम्बर में कम बनते हैं, और बाद में जब सेल वॉल फॉर्मेशन होती जब तक चैलेंजल चैम्बर के न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं और कुछ न्यूक्लियस ही बचते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा इस तरीके से कि एक सेल्यूलर एंडोस्पर्म में एक कोशिका या फिर एक न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ साथ सेल वॉल का निर्माण भी होता रहता है, और जो हमारा एंडोस्पर्म है वो सेल्यूलर होता है। दूसरा होता है न्यूक्लियर टाइप, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस से 2, 2 से 4, 4 से 8 बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, और बाद में इन न्यूक्लियस में वॉल का निर्माण शुरू होता है। इसे हम न्यूक्लियर टाइप कहते हैं। थर्ड जो टाइप है हेलोबियल टाइप, वो इन दोनों के बीच का है। पहला डिवीजन है, इसमें सेल का निर्माण होता है, सेल वॉल का निर्माण होता है, और 2 चैम्बर्स बनते हैं, माइक्रोपाइलर और चैलेंजल। बाद में माइक्रोपाइलर जो चैम्बर है उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस का निर्माण होता है। इस तरीके से जो हेलोबियल टाइप है वो हमारे सेलुलर और न्यूक्लियर के बीच का टाइप है। रूमिनेट एंडोस्पर्म, ये तो जो हमने अभी बात की 3 मुख्य प्रकार के एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष की जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स में मिलते हैं, उसके अलावा भी कई एंडोस्पर्म मिलते हैं जैसे कि रूमिनेट एंडोस्पर्म। ये जो रूमिनेट एंडोस्पर्म है, दिस एंडोस्पर्म विद irregularity and unevenness in its surface forms ruminate endosperm। एरिका कैटोचू और पैसीफ्लोरा के अंदर ही देखने को मिलता है। यहाँ पर जो हमारा एंडोस्पर्म है ये एक इरेगुलरिटी और अनइवननेस शो करता है, क्योंकि जो आउटर पेरिस्पर्म है वो इनर पेरिस्पर्म ये हमारे एंडोस्पर्म के अंदर एंटर कर जाते हैं और इसको डिस्टर्ब करते हैं, डिसऑर्गेनाइज कर देते हैं। पेरिस्पर्म प्रेजेंट थिन डार्क ब्राउन पेनिट्रेटिंग टू द एंडोस्पर्म गिविंग मार्बल्ड और रूमिनेटेड अपीयरेंस। यहाँ पर जो हमारा इनर पेरिडर्म है वो एंडोस्पर्म के अंदर एंटर कर जाती है, इसीलिए इसकी जो अपीयरेंस है वो रूमिनेटेड हो जाती है। इसी प्रकार से कुछ और एंडोस्पर्म हैं जैसे
mosaic endosperm. Endosperm containing tissues of two different types is called mosaic endosperm. Plants like corn and endosperm contains patches of टू डिफरेंट कलर्स. यहाँ पर जैसे कि हम कॉर्न में देखते हैं दो अलग अलग कलर के पैचेस दिखाई देते हैं एंडोस्पर्म के, और इसे हम मोज़ेक एंडोस्पर्म कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, एंडोस्पर्म के अलग अलग टाइप हमने पढ़े. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत बाद में होता है. दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म जिसके अंदर न्यूक्लियस के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन भी हो जाती है, न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ, और सेल वॉल फॉर्मेशन होती है. तीसरा हमने हेलोबियल टाइप पढ़ा जिसके अंदर फर्स्ट डिवीजन में तो सेल वॉल फॉर्म होती है, बाद में सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं. और चौथा टाइप हमने पढ़ा रूमिनेट एंडोस्पर्म जिसके अंदर अनइवन हमारा जो एंडोस्पर्म है वो डिसऑर्गेनाइज्ड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है. सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की एंजियोस्पर्म प्लांट्स में डेवलपमेंट के आधार पर जितने भी एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष के प्रकार पाए जाते हैं उन सभी के बारे में. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू.